हेलो फ्रेंड्स, तो हम फिर से आ चुके हैं हमारे एक और वीडियो में जिसमें आज हम सीखने वाले हैं टैली की एक और सीरीज़। ठीक है। तो इससे पिछली अगर हमारी टैली की वीडियो देखी होगी तो उसमें आपने सीखा था कि किस तरीके से हम टैली में कंपनी क्रिएट करते हैं। ठीक है। अब क्या है, आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम टैली में एंट्रीज करना शुरू करेंगे किसी कंपनी के अंदर। ठीक है। तो कंपनीज वगैरह सेलेक्ट करना तो मैंने लास्ट टाइम आपको बता ही दिया था पिछली वीडियो में। आज हम रिसिप्ट की एंट्री करना सीखेंगे। तो देखिए, ये हमारा अकाउंट का गोल्डन रूल होता है। ठीक है। जो आपके 6 आइटम होते हैं। ठीक है। 6 पॉइंट्स हैं जो आपके अकाउंट के गोल्डन रूल्स हैं, जिनके बेस पे आप क्या करते हैं, एंट्रीज को करते हैं। तो इनकी मदद से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन एंट्रीज को करेंगे टैली के अंदर। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी टैली के अंदर एंट्रीज को। तो पहले हम टैली पे आ जाते हैं। ठीक है। तो टैली पर हम आते हैं तो ये हमारी कंपनी खुली हुई है। ठीक है। आर्किटाइल्स हमने कंपनी का नाम डाल रखा है। फिर उसके बाद हम गेटवे ऑफ टैली के अंदर जो एंट्री करते हैं वो हम करते हैं वाउचर्स के अंदर। ठीक है। ट्रांजैक्शंस के अंदर ये जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है वाउचर्स। ठीक है। इसके अंदर हम जाते हैं। हम आपको यहाँ पे शॉर्टकट की भी दिखाई दे रही होगी, हॉट की जिसे हम कहते हैं वी, जो आपका अलग कलर में शो हो रहा है। इसी तरीके से हर की जो है मीन्स हर ऑप्शन के लिए एक स्पेसिफिक की हाईलाइटेड है। ठीक है। इन्हें हम हॉट कीज कह सकते हैं। आप डायरेक्ट इन्हें क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। तो जैसे हमने वाउचर्स में एंट्री करनी है, वाउचर्स बनाने हैं, तो वाउचर पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो हमारा पेमेंट वाउचर खुल गया। ठीक है। पेमेंट नंबर 1 मतलब पेमेंट का जो वाउचर है वो नंबर 1 वाउचर है अभी। ठीक है। इसके बाद फिर अगर आप जब इसकी एंट्री के बाद अगली एंट्री करोगे पेमेंट की तो 2 आएगा, फिर एक और पेमेंट की एंट्री करोगे 3 आएगा। तो जितने आप पेमेंट की एंट्री कर दोगे उतने ही क्या होंगे, ये नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। तो अभी हमारी जो एंट्री है, आज मैंने आपको बताया अभी कि हमने जो एंट्री करने वाले हैं वो किस में करने वाले हैं, रिसिप्ट वाउचर की एंट्री करना चाहते हैं। ठीक है। तो रिसिप्ट वाउचर की एंट्री हम करेंगे रिसिप्ट वाउचर में। अब दो तरीके हैं, या तो आप माउस से यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर दें या फिर आप शॉर्टकट की इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी आप टैली यूज़ करते हैं तो आप माउस का यूज़ बिल्कुल छोड़ दें। आप सिर्फ जो है माउस कीबोर्ड का यूज़ करें। ठीक है। इससे क्या होगा कि एक तो आपकी स्पीड बढ़िया होगी। ठीक है, कीबोर्ड के ऊपर। और दूसरा ये क्या होता है कि ये एक अच्छा सा इंप्रेशन डालता है कि आप पूरा काम कीबोर्ड से कर रहे हैं। तो इसलिए आप माउस का काम छोड़ दें। मैं तो सिर्फ इसलिए हूँ कि आपको माउस से ये आपको बता सकूँ, इंडिकेट कर सकूँ कि मैं किस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए मैं माउस का यूज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं भी क्या करता हूँ, इसी का यूज़ करता हूँ, कीबोर्ड का सिर्फ। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम F6 दबाते हैं। जैसे ही F6 प्रेस किया हमने तो ये यहाँ से ऑप्शन हट गया यहाँ से, और हमारा रिसिप्ट नंबर 1 ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है। फिर उसके बाद हम डेट डालेंगे कि किस डेट में हमने वो पैसा रिसीव किया है। ठीक है। तो अभी ये एजुकेशनल मोड है हमारी टैली, तो हम 1 अप्रैल ही लेंगे क्योंकि हम सिर्फ 2 तारीख तक ही चेंज कर सकते हैं एजुकेशनल मोड में। तो इसको क्लिक करने के बाद मीन्स डेट डालने के बाद हम जैसे ही एंटर मारेंगे तो यहाँ पे ये जो सिलेक्शन आया ये आया CR के आगे। CR मतलब होता है क्रेडिट। ठीक है। कि क्रेडिट क्या होगा, तो हम पहले देखते हैं हमारी एंट्री क्या लिखी हुई है। तो हमारी एंट्री क्या लिखी हुई है, राजेश कुमार इन्वेस्टेड ₹8 लाख इनटू ICICI बैंक। ठीक है। मीन्स क्या है कि राजेश कुमार जो हैं, ये मैं डाल देता हूँ कि ये ओनर है। ठीक है। और इन्होंने क्या किया है, कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं ₹8 लाख। और वो जो पैसा उन्होंने दिया है वो किस में दिया है, कंपनी के ICICI अकाउंट बैंक में। और उस कंपनी के राकेश कुमार जी कौन है, राजेश कुमार जी ओनर है। ठीक है। हमने ये चीज़ डाली। अब राजेश कुमार जी ओनर हैं तो आप कह रहे होंगे कि हम फिर इसकी एंट्री रिसिप्ट में क्यों करेंगे, राकेश कुमार जी तो पे कर रहे हैं। तो एक चीज़ आप हमेशा क्लियर रखना अपने पास कि कंपनी का ओनर और कंपनी दो अलग अलग पर्सन होते हैं। हमेशा याद रखना ये चीज़ कि अगर राकेश कुमार जी या राजेश कुमार जी जो हैं वो कंपनी को पैसा दे रहे हैं, इसका मतलब ये अपना पैसा कंपनी के पास दे रहे हैं, मतलब कंपनी को दे रहे हो। और जो आप काम कर रहे हो ना, वो राकेश जी के लिए नहीं कर रहे, आई मीन राजेश जी के लिए नहीं कर रहे, कंपनी के लिए कर रहे हो। तो हमेशा याद रखना कि राजेश जी और कंपनी दोनों अलग अलग बंदे हैं। अब इसमें क्या किया, राजेश कुमार जी ने क्या किया, ₹8 लाख इन्वेस्ट किए हैं कंपनी के अंदर। ठीक है। इन्वेस्टेड
इन कंपनी। तो कंपनी के अंदर अगर उन्होंने 8 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो इसका मतलब कंपनी को क्या हुआ, पैसा रिसीव हुआ है। तो इसलिए हम ये एंट्री किस में करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में। शॉर्टकट की आपको पता ही है, F6 रिसिप्ट वाउचर के लिए, ठीक है। फिर जो पहला ऑप्शन आ रहा है आपका CR क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे क्रेडिट वाले रूल्स सारे। पहला क्रेडिट आ रहा है, क्रेडिट गोज आउट, मतलब क्रेडिट क्या होगा, जो गोज आउट, जो बाहर जा रहा है, मतलब कम हो रहा है, ठीक है। कंपनी से या तो बाहर जा रहा है या कम हो रहा है, वो वो होगा, क्रेडिट होगा। लेकिन हमारे पास इस एंट्री में कोई भी चीज़ हमसे बाहर नहीं जा रही, मतलब हमारी कंपनी से बाहर नहीं जा रही है, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होगी। फिर उसके बाद आता है क्रेडिट इनकम नेम, मतलब इनकम का नाम क्रेडिट होगा। अब हमारे पास इस एंट्री में किसी पर्सन से वो थोड़ी हो रही है, इनकम थोड़ी हो रही है, ये तो ऐसा पैसा है जो हमें वापस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसने इन्वेस्ट किया हमारे पास, अब हमें उसे वापस भी करना होगा वो पैसा, तो ये हमारी इनकम भी नहीं है। फिर अगला क्रेडिट का ऑप्शन आता है नेम ऑफ गिवर। तो ये चीज़ क्या है, नेम ऑफ गिवर मतलब देनदार का, देने वाले का नाम, ठीक है, देने वाले का नाम क्या होगा, क्रेडिट होगा। और इस एंट्री में हमें पैसा कौन दे रहा है, राजेश कुमार जी। राजेश कुमार जी क्या कर रहे हैं, हमें पैसा दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, राजेश कुमार जी का नाम यहाँ पे डाल देंगे। अब अगर मैं राजेश लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, स्पेलिंग एरर। अब इस चीज़ को, एक चीज़ है कि टैली में क्या होगा, जब आपकी नई टैली होती है, बिल्कुल उसमें कोई एंट्री नहीं हो रखी होती है, तो टैली को नहीं पता कि आपके जो कस्टमर्स हैं या फिर आपके जो इन्वेस्टर्स हैं या आपका कौन सा बैंक अकाउंट है, कुछ नहीं पता टैली को, ठीक है, कि कौन है। अब ये तो आपको टैली को बताना पड़ेगा कि कौन है, तो इस चीज़ के लिए आप क्या करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं लेजर क्रिएट करना। तो हम क्या करते हैं, लेजर क्रिएट करते हैं। लेजर क्रिएट करने के लिए हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एक तो हम बाहर गेटवे ऑफ टैली पे जाके, यहाँ आप क्रिएट का ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके लेजर पे क्लिक करेंगे तो आपका ये लेजर क्रिएशन का फॉर्म खुल जाएगा और यहाँ पे आप सारी की सारी डिटेल डालेंगे। और दूसरा तरीका है कि आप वहीं जहाँ पर आप एंट्री कर रहे हैं, सेम उसी टाइम पे वहीं पे जगह क्या कर लें, आप लेज़र बना लें। जैसे ये लेज़र के यहाँ पर मुझे नाम चाहिए तो मैं सिर्फ यहीं पे लेज़र बना सकता हूँ, मैं यहाँ पर लेज़र नहीं बना सकता, ठीक है। जहाँ पर लेज़र का नाम चाहिए वो हम वहीं पर सिर्फ लेज़र बना सकते हैं, और अगर ऑलरेडी है तो हमें वो लेज़र यहाँ पे शो हो जाएगा इस लिस्ट में, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी नहीं है तो हम क्या करेंगे, लेज़र का नाम बनाएंगे। तो बनाने के लिए हमारी जो लेज़र क्रिएट करने की शॉर्टकट की है वो यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करोगे तो आप देख सकते हैं वही फॉर्म जो अभी हमने बाहर से चेक किया था, वही फॉर्म यहाँ पे खुल गया है। अब हम नाम डाल देते हैं कि राजेश कुमार, ठीक है। राजेश कुमार जो हैं वो उनका नाम हमने डाल दिया, एंटर मारा। और यहाँ पे हम शॉर्टकट, यहाँ पे क्या होता है, एलियास क्या होता है, एक क्या कहते हैं, जो हम निकनेम बोल देते हैं एक तरीके से, ये होता है एलियास। तो एलियास में क्या करते हैं, हमने जैसे डाल दिया RK, ठीक है, RK डाल दिया एंड देन मैंने एंटर किया है, तो क्या होगा कि जब भी कभी मेरे को अगर दोबारा से एंट्री करनी हो और मेरे को राजेश कुमार जी का नाम डालना हो तो मैं क्या करूँगा, RK प्रेस करूँगा। RK जैसे ही प्रेस करके एंटर मारूंगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, राजेश कुमार जो नाम है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं करूँगा एंटर। अब मेन चीज़ जो होती है वो यही होती है, अंडर जो होता है वो मेन चीज़ होती है कि आप क्या करना चाहते हैं, ये जो नाम बना रहे हैं वो किसके अंडर बनाना चाहते हैं, मतलब कंपनी के लिए ये पर्सन कौन है, जो भी है वो आप यहाँ पे देते हो। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे इस लिस्ट में से सिलेक्ट करना है कि ये जो पर्सन है राजकुमार और राजेश कुमार ये कौन है। तो मैंने डाल दिया कि ये जो है वो कैपिटल अकाउंट, जैसे मैंने लिखा CAPI तो ऑटोमेटिक आप देख सकते हो वो सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। और फिर मैं इसमें से सिलेक्ट कर मतलब एंटर मारा मैंने, वो चीज़ यहाँ पे आ गई। और फिर मैं राजेश की पूरी डिटेल डालूंगा कि उसका एड्रेस क्या है, ठीक है, किस स्टेट से है, किस कंट्री से है, उसका पिन कोड क्या है, ठीक है, पैन नंबर क्या है, और रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है उसका, कि रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है क्या है, ठीक है। ये सारी डिटेल डाल के हम क्या कर देंगे, इसको सेव कर देंगे। फिर हम डालेंगे राजेश कुमार ने कितने रुपए दिए, राजेश कुमार कितने रुपए से क्रेडिट हो रहा है, मतलब कितने रुपए दे रहा है, तो हम डाल देते हैं 8 लाख रुपए वो हमें दे रहा है,
ठीक है, 8 लाख रुपए डाल दिए। अब अगला सिलेक्शन क्या आ रहा है, डेबिट। हम एंटर मारेंगे और डेबिट के आगे को ये क्या करेंगे, सिलेक्शन लेके आएंगे, क्योंकि हमें अगला जो नाम है वो यहाँ डालना है। तो राजेश कुमार जी ने जो पैसा दिया है वो हमें कैश तो दिया नहीं है, तो हम डेबिट में मतलब हमारे पास आने वाली चीज़ क्या होगी, जो चीज़ हमारे पास आ रही है उसका नाम यहाँ पे हम डालेंगे। तो गोल्डन रूल की तरफ चले जाते हैं। ये देखिए डेबिट में क्या आता है, कम्स इन, जो चीज़ आ रही है हम उसका नाम डालते हैं। ठीक है, अगली चीज़ है डेबिट एक्सपेंस नेम। एक्सपेंस तो है नहीं यहाँ पे कोई, है ना, कोई खर्चा तो नहीं किया हमने, तो एक्सपेंस का नाम तो आएगा नहीं। और डेबिट नेम ऑफ रिसीवर, और अपना नाम हम डाल नहीं सकते क्योंकि हमारी बुक्स हैं, तो हम अपना नाम क्यों डालेंगे इसमें, है ना, तो हम अपना नाम भी नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे डालेंगे कम्स इन नेम ऑफ दैट आइटम विच इज रिसीविंग। ठीक है, जो आ रही है हमारे पास। तो हमने मान लिया हमारे पास क्या आ रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, तो इसका मतलब बैंक बैलेंस बढ़ रहा है हमारा। तो हम जो नाम यहाँ पे लेंगे वो लेंगे बैंक का। ठीक है, तो किस बैंक में आ रहा है हमारे पास ये पैसा आ रहा है, वो आ रहा है आईसीआईसीआई बैंक में। तो हम जाएंगे यहाँ पे और फिर से नया लेज़र बनाएंगे, क्योंकि आईसीआईसीआई हमारे लेज़र में नहीं है। ठीक है, हमारी लिस्ट में नहीं है, तो हम उसका भी लेज़र बना लेंगे आईसीआईसीआई बैंक, और ब्रैकेट में हम डाल देंगे हमारे बैंक का लास्ट के, बैंक अकाउंट के लास्ट के 4 डिजिट, ताकि अगर क्या होता है कि कई बार हम एक ही बैंक में 2-3 अकाउंट खुलवा लेते हैं, है ना, तो हमें पता रहे कि कौन से अकाउंट नंबर का ये जो है लेज़र है, उसको पता करने के लिए हम यहाँ पे ये चीज़ डालते हैं। फिर उसके बाद आती है अगली चीज़, फिर से वही चीज़ कि जो कंपनी के लिए ये क्या है, ये क्या है कंपनी के लिए, तो आप यहाँ से चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपने चेक किया, आपको पता चल गया ये बैंक अकाउंट है कंपनी के लिए, आप उसको सिलेक्ट करके एंटर मार देंगे। जैसे ही आपने सेलेक्ट करके एंटर मारा, यहाँ पे आ गई इफेक्टिव डेट ऑफ रिकन्सिलेशन। ठीक है, कि रिकन्सिलेशन की इफेक्टिव डेट कब से है, तो वो आप जो चाहें वो डाल सकते हैं। फिर उसके बाद नेम ऑफ अकाउंट होल्डर तो है ही यहाँ पे, ठीक है, कंपनी के नाम से ही बन रहा है अकाउंट, उसका अकाउंट नंबर आप यहाँ पे देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आईएफएससी कोड, स्विफ्ट कोड, ठीक है, और बैंक का नाम है अगर आपके पास तो आप यहाँ से भी दे सकते हैं, और आपने वैसे तो नॉर्मली यहाँ पे दे ही रखा है। फिर उसके बाद ब्रांच और बाकी सारी ये डिटेल्स जो आप यहाँ पे देना चाहें वो दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ में होंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे डालनी है। और फिर उसके बाद हम इसको कर देंगे एक्सेप्ट। तो ये देखिए अब इसमें एंट्री में क्या किया हमने, राजेश कुमार क्रेडिट हुआ है 8 लाख रुपए से, और आईसीआईसीआई डेबिट हो गया 8 लाख रुपए से। मतलब राकेश कुमार क्रेडिट मतलब कम हुआ है 8 लाख रुपए से, और बैंक 8 लाख रुपए से डेबिट हुआ है मतलब बढ़ गया है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही हम एंटर मारेंगे तो क्या होगा, बैंक की ये डिटेल पूछ रहा है कि आप जो पैसा दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, चेक या डीडी दे रहे हैं। अब मैं जैसे ही यहाँ पे स्पेस बार दबाऊंगा तो क्या आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगी कि चेक डीडी दे रहे हैं, ई ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या और भी अदर ऑप्शंस हैं वो आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो और भी आप यहाँ पे क्लिक करके ऑप्शंस को शो कर सकते हैं। वैसे ये रहे आपके और ऑप्शंस, एटीएम हो गया, कार्ड हो गया, कैश हो गया, चेक डीडी हो गया, ठीक है, ईसीएस हो गया, ई फंड ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक चेक, इलेक्ट्रॉनिक डीडी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं कि आपको क्या मिला है इन्वेस्टमेंट में, कि आपने क्या इन्वेस्ट मतलब राजेश जी ने क्या इन्वेस्ट किया है, चेक दिया है या क्या दिया है आपको, वो चीज़ सेलेक्ट करके आप एंटर मारें, आगे आए। ठीक है, अमाउंट के बाद फिर आप उस चेक का, जैसे आपको चेक दिया है तो आप चेक नंबर डाल देंगे, जैसे 909909, ये हो गया। 6 डिजिट के चेक नंबर होते हैं, आपको पता ही होगा। फिर उसके बाद आप आगे आएंगे, बैंक का नाम देंगे कि राजेश जी का जो बैंक अकाउंट है वो कौन सा है। ठीक है, फिर उसके बाद रिसीव्ड फ्रॉम, जिस पर्सन से रिसीव हुआ उसका नाम। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे नीचे आता है नरेशन, कि आपने ये जो एंट्री है वो क्यों की है। तो आप क्या लिखेंगे, बीइंग कैपिटल रिसीव्ड फ्रॉम राजेश कुमार। अब ये एंट्री क्या है, अभी सेव नहीं हुई है टैली के अंदर। सेव कब तक नहीं होगी, जब तक आप क्या करेंगे, एंटर मार के इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने नरेशन क्यों लिखी है, नरेशन क्या है कि जैसे आज आपको पता है राजेश कुमार जी जो हैं उन्होंने 8 लाख रुपए कैपिटल दी है,
हुआ 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपने एंट्री खोली ये वाली, अब आपको यही नहीं पता कि ये एंट्री क्यों की है हमने, राजेश जी ने पैसे क्यों दिए 8 लाख रुपए, आपको ये नहीं पता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे नरेशन लिखते हैं अपने याद के लिए कि हमने क्या किया है, कैपिटल रिसीव किया राजेश जी से। ठीक है, अब आप बोल रहे होगे राजेश जी तो ऑनर है, हमें पता है कि कैपिटल रिसीव की होगी इसीलिए पैसा लिया होगा, लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स हुआ जिसके बारे में आपको नहीं पता है ना, और उसकी कई सारी एंट्रीज हो रखी हैं, अब आपको नहीं पता कि ये वाला पैसा क्यों दिया है, तब आपको ये चीज़ हेल्प करती है। तो इसलिए नरेशन हमेशा डालना ज़रूरी है, ताकि आप कभी भी अगर एंट्री खोलें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो पता करने में कि ये एंट्री हमने क्यों की है। ठीक है, तो एंटर मारा उसका, फिर एंटर मारने के बाद हम दोबारा जाते हैं हमारी इस पे और हम चेक करते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड विद ₹5 लाख इनटू बैंक। अब ये पैसे यहाँ पर भी एंट्री कंप्लीट नहीं है, चलो इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इंट्रोड्यूस्ड अगेंस्ट इक्विटी शेयर्स, इसमें हमने क्या किया है कि इस एंट्री में कैपिटल हमारे पास आई है, इंट्रोड्यूस्ड हुई है कंपनी में, किसके अगेंस्ट, इक्विटी शेयर्स के अगेंस्ट, मींस हमारी कंपनी ने अपने शेयर्स इशू किए हैं और उसके बदले हमें क्या हुआ है, 5 लाख रुपए कलेक्ट हुआ है हमारा। ठीक है, तो 5 लाख रुपए हमें रिसीव हुए हैं इक्विटी शेयर्स के बदले, तो हम क्या कर देंगे, और वो कहाँ हुए हैं, बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट आपको ऑलरेडी पता है कि कौन सा है हमारे पास, तो हम उसी बैंक अकाउंट में ये 5 लाख भी जमा कर देंगे। तो फिर से गए यहाँ पे, अब आप देखिए रिसिप्ट नंबर 2 आ गया। ठीक है, रिसिप्ट नंबर 2 आ गया यहाँ पे, अब हम एंटर करेंगे तो अब ये पूछ रहा है क्रेडिट क्या होगा। ठीक है, क्रेडिट क्या होगा, तो क्रेडिट क्या होगा, जिस वजह से हमारे पास पैसा आ रहा है, और पैसा किस वजह से आ रहा है, इक्विटी शेयर्स की वजह से। इक्विटी शेयर्स को भी आप एक तरीके से क्या कर सकते हैं, अपना कैपिटल क्या कहते हैं, ऑनर मान सकते हैं, क्योंकि क्या है, शेयर्स लेने वाले लोग भी तो एक तरीके से कंपनी के ओनर ही हो जाते हैं ना, और उन्होंने पैसा दिया है ना, तो नेम ऑफ गिवर क्रेडिट होगा। ठीक है, और किसका नाम, अब कई लोगों ने लिया है पैसा, तो कई लोगों ने पैसा दिया है, तो आप सबका नाम तो डाल नहीं सकते इसमें, है ना, तो इसलिए आप क्या करते हैं, एक अमाउंट का एक नाम डाल देते हैं कि हमें ये जो पैसा रिसीव हुआ है, तो हम लेजर बनाते हैं इक्विटी शेयर्स, कि इक्विटी शेयर्स हैं, कैपिटल है ये, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास पैसा आया है, और अंडर किस में डालोगे इसे, कैपिटल का, और उसकी डिटेल यहाँ पे आप फिल कर दोगे। एक्सेप्ट किया, कितने रुपए आए आपके पास, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए आए, आगे आए डेबिट के आगे, आपके पास बढ़ा क्या, आपको पता है क्या बढ़ा आपका, बैंक बढ़ा है, तो बैंक बढ़ा, एंटर मारा, डिटेल डाली आपने। अब लोगों ने पैसा जैसे भी दिया हो आप उसको फिल करोगे, रेफरेंस नंबर डालोगे, जैसे हमने रेफरेंस नंबर डाल दिया, बैंक नेम उनका, और फिर आगे बढ़ के नरेशन आप फिल कर दोगे कि बीइंग कैपिटल रिसीव्ड अगेंस्ट इक्विटी शेयर्स। तो ये एंट्री भी आपकी हो गई सेव। तो रिसिप्ट की एंट्री में अब आपको कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होने वाली है, मुझे पता चल गया है ना। चलिए फिर भी हम एक एंट्री और लास्ट देख लेते हैं, जिसमें हमने क्या किया है, एडवांस रिसीव किया है मिस्टर संजय से अगेंस्ट कंसल्टेंसी सर्विस। कंसल्टेंसी सर्विस क्या है कि हमने जो कंपनी ओपन की है उसमें हमने क्या किया है, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं दूसरों को, कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है, मतलब एडवाइस देते हैं हम, लीगल एडवाइस देते हैं, फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं, तो इस तरीके की हम एडवाइस देते हैं। हमने इस टाइप की कंसल्टेंसी फर्म खोली है। तो हमें क्या हुआ है, उससे क्या हुआ है कि हमें किसी पर्सन को हम वो एडवाइस देने वाले हैं, तो उससे हमें क्या मिला है, एडवांस में पैसे मिले हैं, और जो पैसे मिले हैं संजय जी से मिले हैं 7,500। ठीक है, 7,500 हमें मिला है कैश, कैश में मिला है इस बार पैसा। ठीक है, इस बार बैंक में नहीं मिला, कैश में मिला है। तो अब हम क्या एंट्री करेंगे, रिसिप्ट नंबर कौन सी होगी, अब ये 3,
डेट आप चेंज करेंगे जिस डेट में भी आपको पैसा रिसीव हुआ है, और फिर आप यहाँ पे आएंगे। अब क्या बात हो रही है, क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट, क्रेडिट किसके अगेंस्ट मिल रहा है आपको, सर्विस के अगेंस्ट, है ना। लेकिन ये क्या मिल रहा है आपको, एडवांस, है ना। तो ऐसा पैसा जो आपको वापस करना पड़ सकता है, ठीक है, उसका नाम आप डाल दोगे क्रेडिट में। तो हमने ऑल्ट सी किया और यहाँ पे नाम डाल दिया एडवांस रिसिप्ट, कि हमें क्या मिला है, एडवांस रिसिप्ट। इनकम का नाम है ये हमारे लिए एक तरीके से, लेकिन ऐसा हम इसे पूरा प्रॉपर इनकम भी नहीं बोल सकते हैं, तो इसलिए हम इसका नाम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में डालेंगे, क्योंकि इनकम का नाम है ये हमारा। और इनकम का नाम हमने क्रेडिट किया, लेकिन ये ऐसा पैसा है जो हमें कभी भी वापस करना पड़ सकता है, मीन्स ये हमारी लायबिलिटी है, तो इसे हम डालेंगे करेंट लायबिलिटीज के अंदर, ठीक है। ऐसा पैसा जो कभी भी हमें वापस करना पड़ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम एंटर करते हुए यहाँ आएंगे और इसको सेव कर दिया। हमें कितने रुपए मिले हैं, 7,500 रुपये मिले हैं, तो 7,500 करके हमने एंटर मारा, और फिर हम यहाँ के हमें क्या मिला है, कैश, कैश मिला है 7,500, तो हम इसको एंटर मार के हम यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग अमाउंट या फिर कैश रिसीव्ड अगेंस्ट, अगेंस्ट क्या, बीइंग कैश रिसीव्ड अगेंस्ट एक चीज और, कि हमें ये पैसा क्यों मिला है, एडवांस मिला है ना, हम ये भी लिख देते हैं, बीइंग एडवांस, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर संजय फॉर कंसल्टेंसी सर्विस, कि कंसल्टेंसी सर्विस के लिए हमें क्या मिला है, ये पैसा मिला है। और फिर हम इसको भी कर देंगे सेव। अब आप देखिए, आपको जो पैसा है 3 बार रिसीव हुआ है। एक बार आपको 8 लाख रुपए रिसीव हुए हैं आईसीआई बैंक में, एक बार 5 लाख रुपए रिसीव हुए हैं आईसीआईसी बैंक में, एक बार 7,500 रिसीव हुए कैश, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास कितने हो गए, 13,07,500 रुपये आपके पास टोटल अभी तक हैं, ठीक है। तो अब आप जाके इन्हें बाहर जाके चेक करोगे, तो बैलेंस शीट में आप अगर जाके देखते हो, ऑल्ट F1 किया आपने, ठीक है, तो ये देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल लाइबिलिटीज के अंदर में, इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब ऐसा पैसा जो आपको वापस करना है 5 लाख रुपए, क्योंकि लाइबिलिटी है भाई, आपने लोगों से पैसा दिया है, तो लोगों ने इसीलिए तो दिया है आपको कि आप बाद में वापस भी करोगे, प्लस इस पर इंटरेस्ट दोगे, है ना, तो लाइबिलिटीज है। तो ये आपका पैसा यहाँ इक्विटी शेयर में 5 लाख रुपए शो हो रहा है, 8 लाख रुपए यहाँ शो हो रहा है, ठीक है, और टोटल 13 लाख रुपए कैपिटल कंपनी के पास अरेंज्ड है, ठीक है। और उसमें से 7,500 की करंट लायबिलिटी एडवांस रिसिप्ट की है, कि ये ऐसा पैसा है जो हमें कभी भी वापस करना पड़ सकता है ना, तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया। फिर करंट एसेट की बारी, करंट एसेट में आपके पास क्या क्या है, क्लोजिंग स्टॉक तो कुछ नहीं है क्योंकि कोई स्टॉक तो आपके पास है नहीं। कैश इन हैंड आपके पास कितना है, 7,500, जो आपने एडवांस में रिसीव लिया है, ठीक है, रिसीव किया है। और बैंक अकाउंट में आपके पास कितने पड़े हैं, 13 लाख रुपए, जो आपने कैपिटल से अरेंज किया है, 8 लाख रुपए ये, 5 लाख रुपए ये, है ना। तो आपको दिखाई दे रहा है आपके बैंक में कितने रुपए हैं और कैश इन हैंड में कितने रुपए हैं। अब आप देखना चाहते हो लेजर इन का, कि बैंक में आपके पास कितना पैसा है, एक एक एंट्री आपको देखनी है, और कैश की, तो आप जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, अकाउंट्स बुक्स में जाएंगे आप लेजर में, और लेजर में जाके अगर आपको कैश देखना है तो कैश पे क्लिक करो, आपको कैश की एंट्रीज दिख जाएंगी कि किस डेट में किस नाम से आपके पास किस वाउचर नंबर पे कितने रुपए मिले हैं, ठीक है। और ऐसे ही आप आईसीआई में भी देख सकते हैं, आईसीआई में आपको ये अमाउंट मिला हुआ है, ठीक है, एक ये रिसिप्ट वाउचर डले हुए हैं, दोनों इस डेट के हैं, वाउचर नंबर एक ये है
8,05,000, 8 लाख और 8 लाख और ये 5 लाख, ठीक है, 8 5 टोटल आपके पास कितना क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब बैंक में कितना क्लोजिंग है आपके पास, 13 लाख रुपए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम रिसीप्ट की एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर अच्छा लगे, चैनल की वीडियोस वगैरह, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और मेरे चैनल पर कई सारी एडवांस लेवल के एक्सेल की वीडियोस और नॉर्मल स्टार्टिंग बिगनर्स एक्सेल फॉर बिगनर्स भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपको पसंद आती हैं वीडियोस। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जिसमें हम आगे की और एंट्रीज को सीखेंगे कि किस तरीके से करते हैं। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय फ्रेंड्स।